ओम शांति। आज की मुरली से चिंतन तारीख 1 अगस्त 2024। तो आज मीठे प्यारे बाप दादा ने हमें आत्मा के बारे में फिर से डिटेल में समझाया, जिसके ऊपर मैं चिंतन कर अपना चिंतन शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं तो किन किन कारणों से याद करते हैं और किस किस समय पर याद करते हैं और कैसे याद करते हैं। तो ये सब जो है उसमें आत्मा का क्या रोल है। तो सबसे पहले परमात्मा को हम जब याद करते आए हैं, आज भी याद करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो सिर्फ जो हमने उनको जैसे समझा, जैसे हमने मंदिरों में जाके उनकी पूजा आराधना की या मस्जिद में गए, जैसे जैसे हमें समझ मिली कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा की महिमा जो समझी, वैसे वैसे उसको याद करते गए। तो ये हमारा जन्म जन्मांतर से चल रहा है परमात्मा को याद करने का। तो परमात्मा को याद करना, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आत्मा का परमात्मा से क्या मेल है, क्या रिलेशन है। तभी हम समझेंगे कि हम क्यों परमात्मा को याद करते हैं, उनकी भक्ति करते आए हैं। कितनों जन्मों से, मतलब कितने सालों से मनुष्य परमात्मा की भक्ति कर रहा है, आज भी कर रहे हैं। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो आत्मा, हम आत्मा है, और हम आत्मा है तो कैसे मालूम पड़ता है? ये कोई देखने की चीज़ है या साक्षात्कार करने की चीज़ है, मतलब और या समझने की चीज़ है कि हम आत्मा हैं, मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। तो परमात्मा का ये कहना है कि, या जो परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान में ये बता रहे हैं, जिसे हम गीता भी बोल सकते हैं। जो गीता का ज्ञान स्वयं परमात्मा ने दिया है और मनुष्यों को ही दिया है, ताकि हम उनको सही रीति से याद कर सकें। और सही रीति है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। तो हम आत्मा हैं तो ये एक समझ है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है जो मुझे इस जन्म में मिला है। मेरे इस शरीर के जो माता पिता हैं वो मेरे पेरेंट्स हैं, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स। लेकिन जो आत्मा है वो, उसके पिता कौन है? क्योंकि आत्मा तो एक पिछले शरीर, किसी पहले शरीर था, वो छोड़ के दूसरे शरीर में आई। तो पहले बायोलॉजिकल पेरेंट कोई और था, अभी कोई और है, लेकिन आत्मा का पेरेंट कौन है? आत्मा का पेरेंट है, जो पिता है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, जो कि निराकार है। जैसे आत्मा निराकार है, जो भृकुटी के तख्त पर विराजमान है, मस्तिष्क के बीचों बीच यहाँ पर। अब इसको नहीं देख सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं। तो हमें ये समझना है, और इसको समझने के लिए हमें ये आत्मा क्या क्या करती है उससे हम समझ सकते हैं कि ये आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो जो शरीर में जो शक्ति है, सांसें चल रही हैं, ठीक है, वो हमारा एक साइंस के हिसाब से एक सिस्टम है जो शरीर बना हुआ है। तो लेकिन जो शक्ति उसको चलाने वाली है वो है आत्मा। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो डेड, मृत्यु हो गई, शरीर खत्म हो गया। तो आत्मा को पहले समझना और समझ के ये देखना कि वो आत्मा के गुण क्या हैं, वो क्या चाहती क्या है। क्योंकि हम परमात्मा को याद करते आए हैं, हम मतलब कि जितने भी मनुष्य हैं सभी आत्मा ही हैं, बट उन्होंने अलग अलग शरीर, मतलब देह को धारण किया हुआ है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जन्म पे, बट है तो वो सभी आत्मा ही। तो परमात्मा को याद कर रही हैं, कब से कर रही हैं? जन्मों जन्मों से कर रही हैं, सालों से, कितने साल हो गए हमें सुनते कि भक्ति कब से चली आ रही है।
तो पर आत्मा को परमात्मा को क्यों याद करना पड़ रहा है? क्या चाहिए उसको परमात्मा से? तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आत्मा के पास है क्या जो उसको लग रहा है कि अब मुझे चाहिए, परमात्मा से मिल सकता है। तो होना चाहिए पर आत्मा के पास उसकी शक्तियाँ, उसके गुण। जैसे कि आत्मा शांत है, शांति एक आत्मा का सबसे मेजर गुण है। फिर आत्मा पवित्र है, जैसे परमात्मा संपूर्ण पवित्र है, ऐसे आत्मा भी पवित्र है। लेकिन क्योंकि आत्मा जन्म मरण में आती है, तो ये शक्तियाँ और ऐसे गुण और भी हैं, जैसे सुख, शांति, प्रेम, आनंद। तो ऐसे करते करते उसकी सभी शक्तियाँ और गुण कम होते जाते हैं। मतलब जैसे कहेंगे कि आत्मा की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होती जाती है, क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है। तो अगर इसको कंपेयर करें हम मोटर से, मतलब कार से, तो कार के अंदर भी बैटरी है, बट वो बैटरी अगर कार नहीं चलेगी तो यूज़ नहीं होती, बट अगर कार चलेगी तो चार्ज होती रहती है। तभी बोलते हैं ना, कार अगर खड़ी रहे तो बैटरी डेड भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये शरीर हमारा एक व्हीकल है, इंस्ट्रूमेंट है। तो इसी तरह आत्मा जो है वो एक शक्ति है जो इस शरीर को, शरीर रूपी वाहन को चलाती है। पर उस शक्ति को चार्ज होने के लिए परमात्मा की ज़रूरत है, क्योंकि जो परमात्मा ही है जो आत्मा की में अंदर शक्तियाँ भर सकता है, जो उसको चार्ज कर सकता है। इसलिए हम मतलब हम आत्मा परमात्मा को याद करते हैं। और ज़्यादा कब याद करते हैं? जब दुख होता है, क्योंकि दुख के समय आत्मा बहुत, जो आत्मा की शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी होती हैं, या उनके जो भी समझ है, शक्ति ख़त्म होना मतलब जैसे अगर मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची है, खुराक नहीं खाई या उसमें एनर्जी नहीं है, तो कुछ भी मैं सोच नहीं पाऊँगा। उठ के पानी पी लूँ वही बहुत बड़ी बात है खुद, नहीं तो किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो ऐसे ही आत्मा, शरीर तो दिख रहा है बाहर से कि ठीक है चल फिर रहे हैं, लेकिन आत्मा की शक्तियाँ ख़त्म हैं। इसलिए परमात्मा को याद भी करते हैं, चाहे सुख हो, वो तो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन दुख में ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल समझ नहीं लगता कि अब ये दुख आया तो है, जाएगा कैसे। और ये भी पता है ये शरीर का दुख नहीं, बाहर से आया है, या शरीर में ही आया, तो शरीर का दुख तो हमें झेलना भी होता है, लेकिन उसको सहन करना, उसके साथ ज़िंदगी बितानी दुख के साथ, बहुत मुश्किल लगता है। तो इसलिए हम आत्मा परमात्मा को याद करना शुरू कर देती हैं। तो अब ये हो गया क्यों हम परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन परमात्मा अब क्या कह रहे हैं हमें? परमात्मा कह रहे हैं कि जब तक तो मैं इस धरती पर नहीं था, जो उनका पार्ट नहीं था आने का। तो जैसे गीता के अनुसार, जैसे गीता में भगवानों वाच है, उसमें परमात्मा ने खुद बोला हुआ है कि मैं पूरे सृष्टि के कल्प, जो पूरा कल्प है, सृष्टि का जो चक्र है, जब पूरा ख़त्म होने लगता है, मतलब कलयुग के अंत में मैं आता हूँ, जब यहाँ दुख ही दुख होते हैं। और जब दुख ही दुख होंगे तो मतलब क्या होगा? आत्मा सिर्फ परमात्मा को याद कर रही होगी, और किसी को याद करेगी, उसके दुख जाएंगे नहीं। तो आत्मा को समझ आ जाता है कि और कुछ भी हो, चाहे पैसा भी हो, मेरा दुख इससे नहीं ख़त्म हो सकता, सिर्फ परमात्मा से, परमात्मा ही कर सकता है। तो परमात्मा को ऑटोमेटिकली याद करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके साथ हमारा संबंध है। तो आत्मा ने परमात्मा को याद किया। परमात्मा का जो है, जो कर्तव्य है, वो हमें एक ही बार आते हैं इस सृष्टि पर, और जो उस समय परमात्मा को जानते हैं, जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उनको परमात्मा पूरा पूरा जो इस सृष्टि का राज, जो राज क्या है कि ये कितनी सृष्टि कितने साल चलती है, चक्र कितना लंबा है, 4 युग कैसे हैं, कितने कितने समय चलते हैं, और हर युग में क्या क्या होता है। तो परमात्मा आकर हमें पहले अपना परिचय देते हैं, फिर हमें बताते हैं कि तुम कौन हो। कि हमें बोलते हैं कि तुम देही अभिमानी बनो, मतलब आत्मा अभिमानी बन के रहो। आत्मा समझो, शरीर को भूलो,
शरीर, क्योंकि हम शरीर के साथ बहुत अटैच हो गए हैं इतने जन्मों तक, हम परमात्मा की सिर्फ भक्ति करते हैं, जो कि देख देख कर, चाहे गुरु के रूप में, चाहे मूर्ति के रूप में, या चाहे वेद शास्त्र पढ़ के जो भी हम विजुलाइज कर पाए, उसके हिसाब से हम परमात्मा को याद करते आए हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि मैं आत्मा, जो कि 5000 वर्ष पहले, जो कि परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया है, जब आई थी, कहाँ से आई थी? परम धाम से। परम धाम है आत्माओं का निवास स्थान, जहाँ परमात्मा भी रहते हैं। लेकिन आत्माएं अपने अपने समय पर इस सृष्टि पर, मतलब इस दुनिया में आती हैं। कोई सतयुग में आता है, कोई कलयुग में आता है, कोई त्रेता, कोई द्वापर में आता है। तो अलग अलग समय पर आत्माएं आती हैं। और जब आत्माएं आती हैं यहाँ पर, तो उनकी जो कर्म भूमि बन जाती है, तो वो अपने कर्म शुरू करती है करना। तो स्टार्टिंग में उनके कर्म अच्छे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं श्रेष्ठ कर्म, और धीरे धीरे कलयुग आते आते वो भ्रष्ट होने शुरू हो जाते हैं। भ्रष्ट कर्म मतलब विकर्म होने शुरू हो जाते हैं। तब पर उन आत्मा को कुछ समझ नहीं लगता कि क्या हो रहा है। तब परमात्मा आते हैं और बताते हैं कि सबसे पहले अपने आप को आत्मा समझो। तुम भूल गए हो कि तुम आत्मा हो, आत्मा थे और आत्मा हो। तुमने अपने आप को शरीर समझना शुरू कर दिया है, जो कि तुम नहीं हो। तुम आत्मा हो, तुम्हें ये शरीर मिला हुआ है इस जन्म में, और अगले जन्म में कोई और शरीर मिलेगा। तो ये हमें सबसे पहला परमात्मा हमें पाठ पढ़ाते हैं आत्मा का। तो जब आत्मा को समझ लग जाती है कि मेरी सही आइडेंटिटी क्या है, मेरी सही आइडेंटिटी ये जो मेरी शक्ल है, ये शरीर है, वो नहीं है। जो मैं अंदर हूँ, जैसा मैं कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जैसी मेरी मनोस्थिति है, जैसी मेरी सोच है, जो कि मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा की 3 शक्तियाँ, उस हिसाब से आत्मा कर्म करती है। तो जब पता लगता है कि ये शक्तियाँ मेरी है और उसको मैं कैसे यूज़ कर रही थी, और परमात्मा हमें कैसे यूज़ करने को बोल रहे हैं, तो समझ आता है कि दुख क्यों हो रहा है, क्यों हम परमात्मा को याद करने पर मजबूर हो गए। तो हमारी सही आइडेंटिटी हमें मिलती है परमात्मा के द्वारा। वही हमें बता सकते हैं कि हम आत्मा हैं, और हमें अब उनसे, जो कि परमात्मा से अगर मिलना है, उनके साथ जाना है अपने घर, जो कि परम धाम है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। क्योंकि जब किसी और ने हमें आत्मा बताया नहीं, हमें आत्मा बताने वाले बहुत हैं, लेकिन आत्मा रियलाइजेशन कराने वाले, ये बोलने वाले कि हर समय अपने आप को आत्मा समझो, कुछ भी कर्म बिना आत्मा सोचे नहीं करो, कि कौन है। और ये बोलने वाले कि तुम जीते जी मर जाओ, मतलब ये जीवन है, जीवन घात नहीं करने को बोल रहे, जीते जी मर जाना, मतलब कि इस दुनिया से वैराग्य। क्यों वैराग्य? क्योंकि परमात्मा को पाना है। मासी के घर का खेल नहीं है। परमात्मा को पाना मतलब कोटों में कोई, कोई में भी कोई, तो वो यही है। तो वो कोटों में कोई, कोई में भी कोई, परमात्मा ये कह रहे हैं, इसका मतलब है मुझे भक्ति कर करके तुमने बुला लिया, याद किया, अच्छी बात है, उसका फल भी मिला भक्ति का, अब मैं आ गया हूँ, तो अब मेरी भक्ति क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, समझाने आया हूँ, ज्ञान देने आया हूँ। तो ज्ञान को धारण करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई में क्या करना है? आत्मा की जो हमने आत्मा और आत्मा को भूल कर शरीर मतलब देह समझ कर जैसे जैसे कर्म किए हैं, उन सबको अपने से निकालना है, क्योंकि वो सब विकर्म है। जिसे 5 विकार भी बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों हम सबके अंदर हैं। इसे रावण राज्य भी बोला जाता है। तभी तो कलयुग में इतने दुख हैं, सबके अंदर ये विकार है। तो परमात्मा कह रहे हैं इनको निकालो अंदर से। अंदर से मतलब अपनी आत्मा की सफाई करो, शरीर को मत देखो, क्योंकि शरीर तो मिला है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी शरीर की, वो मतलब दिन ब दिन बूढ़ा होता जाएगा या दिन ब दिन पुराना होता जाएगा। उसमें बीमारियां आएंगी, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, तो वो मेंटेनेंस एंड रिपेयर उसकी चलती रहेगी। कुछ ये नहीं हो सकता कि कल को कुछ शरीर का कोई हिस्सा नया बन जाए, ऐसे नहीं हो सकता, ये नियम ही नहीं है। हाँ, आर्टिफिशियली कुछ भी कर लें वो अलग बात है, लेकिन जो मिला शरीर उसको
उसके ऊपर ध्यान, बस उसको सिर्फ मेंटेन करना है। किसके लिए? ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें, विकर्मों से बचें। तो परमात्मा ये हमें पढ़ाई दे करवा रहे हैं, ये हमें ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं भक्ति छोड़ो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, कि अपने को आत्मा समझ, सब जो भी काम है, जो भी आप कर्म करते हो, उसमें मेरी याद करते हुए करो और कुछ मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये दुख कब टलेगा, क्या मेरे साथ ऐसा ही रहेगा ज़िंदगी भर। ये कुछ नहीं सोचना, क्योंकि मेरा साथ मतलब आप शरीर हो, शरीर सोच के सोच रहे हो। अगर आत्मा सोचोगे तो आत्मा को जब परमात्मा पिता मिल गए तो आत्मा तो खुशी होनी चाहिए कि अब मेरे पिता आ गए, अब मुझे वापस घर लेके जाएंगे। जो कि आत्मा इस कलयुग की दुनिया में कैद थी, अलग अलग शरीर धारण कर दुख झेल रही थी, उसको मुक्त कराने परमात्मा आए हैं। और कोई मुक्ति दिलवा नहीं सकता, मुक्तिदाता सदगतिदाता एक ही है, परम पिता परमात्मा। तो वो हमें याद रखनी है बात कि परमात्मा आए हैं अपनी भक्ति करवाने नहीं आए। अभी परमात्मा को की भक्ति नहीं करनी है, परमात्मा को याद करना है। याद के साथ साथ अपने विकर्म खत्म करने हैं, क्योंकि याद से ही विकर्म खत्म होंगे। परमात्मा को याद करना है। तो अब जो याद करना है, कोई पूछ सकता है तो याद और भक्ति में फ़र्क क्या हुआ? तो याद करना मतलब परमात्मा को सही रीति से जानते हुए कि कौन है वो है निराकार, सर्वश्रेष्ठ, उच्च से उच्च, सर्वशक्तिमान। तो उनकी महिमा को जानते हुए और अपने आप को आत्मा समझते हुए, मीन्स मैं भी निराकार, परमात्मा का बच्चा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, और बहुत सारे ऐसे सम्मान हैं जो परमात्मा ने हमें दिए हैं, वो समझते हुए परमात्मा को याद करना है। सिर्फ आंखें बंद करके अंदर मंत्र नहीं जपना, वो नहीं परमात्मा बोल रहे हैं कि करने को, उनसे बोल रहे कनेक्ट होने को बोल रहे हैं। तो कनेक्ट तभी होगा जब हमें पता रहेगा कि वो कहाँ रहते हैं और कैसे, मतलब उनसे जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना मतलब कि उनका रंग रूप देश काल क्या है, मैं किधर उनसे कनेक्ट हूँ, कहाँ पर रहते हैं वो। कनेक्शन तभी होगा ना जब मुझे पता होगा उनका लोकेशन। तो कनेक्शन करने को परमात्मा बोल रहे हैं हमें। तो आत्मा और परमात्मा दो अलग चीज़, हम जैसे आज तक अलग अलग होके भक्ति करते आए हैं। परमात्मा हमारे पिता हैं, उनसे हमारा संबंध है। संबंध से याद करना, जैसे हम अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को या अपने माता पिता को कैसे याद करते हैं। जब वो हमारे सामने आते हैं तो हम उनकी पूजा थोड़ी शुरू कर देते हैं। तो हमें जब याद आती है तो हम बस याद, आंखें खोल के याद करते हैं उनको। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो इतने अच्छे हैं, ऐसे हैं, गुणवान हैं। ऐसे ही परमात्मा को याद करना, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता परमात्मा। तो ये हमें आत्मा का परिचय और आत्मा को कैसे परमात्मा से मिलना है वो परमात्मा बताने आए हैं। तो ये अगर हमें समझ आते हैं तो हमें आत्मा का पूरा ज्ञान मिल जाएगा और हम जो सही रीति से परमात्मा के बन जाएंगे। तो यही परमात्मा ने आज हमें मुरली में, जो कि परमात्मा के महावाक्य, जो हमें रोज़ हमें वो सुनाते हैं, जो रोज़ हमें पढ़ाते हैं, तो ये है परमात्मा की पढ़ाई, और जिसे हम बोल सकते हैं सच्ची गीता। तो परमात्मा हमें गीता का ज्ञान दे रहे हैं, मतलब हमें राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग है अपने इंद्रियों का, मीन्स मैं आत्मा, मैं अपनी इंद्रियों का राजा, मीन्स मेरी जो कर्म इंद्रियाँ हैं, जिससे मैं कर्म करता हूँ या करती हूँ, उसकी मैं अधिकारी हूँ, मालिक हूँ। तो ये बनना सिखाते हैं। जब हम ये बन जाते हैं तो दुख खत्म हो जाता है। जिस दिन बन गए, जिस मोमेंट बन गए, दुख खत्म। क्योंकि जब मैंने आत्मा समझ लिया, फिर शरीर में कुछ भी हो रहा हो तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं उससे डिटैच हूँ, मैं उससे अलग हूँ। हाँ, मैं उस शरीर में अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ इस दुनिया में, वो करना है, लेकिन उससे डिटैच होके, उसके प्रभाव में आकर नहीं। ये है सच्ची ज्ञान, जो गीता ज्ञान की बाबा ने हमें, जो परमात्मा ने हमें पढ़ाई सिखाई है। तो आत्मा का वेरी सिंपल, आत्मा और परमात्मा
आत्मा की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होती जाती है जैसे जैसे हम जन्म लेते हैं। हमारा 84 जन्मों का पूरा चक्र है, 84 जन्म आत्मा लेती है, दैट्स अ मैक्सिमम जन्म, और उससे ज़्यादा किसी के नहीं हो सकते। हाँ, कम जरूर हो सकते हैं, कईयों के 1, कईयों के 2, कईयों के 10, कईयों के 20, 40, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं उनके कर्मों अनुसार। लेकिन और जो जो उनका पार्ट है इस सृष्टि पर, हर आत्मा अपना पार्ट प्ले करती है। तो आत्मा की जो जन्म बाय जन्म बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है, जिसे हम कला भी बोलते हैं, जैसे देवताओं के लिए बोलते हैं 16 कला संपूर्ण, मतलब पूरे गुणवान, पवित्र, संपूर्ण पवित्र। और हमें परमात्मा, अब जब हम पूरी तरह से तमो प्रधान बन चुके हैं, तो परमात्मा कह रहे तुम्हें अब सतो प्रधान बनाने, संपूर्ण पवित्र बनाने आया हूँ। तभी जब तुम पवित्र बनोगे तब घर चलोगे। तो पवित्र बनाकर परमात्मा हमें घर वापस ले जाने आए हैं, क्योंकि वो आए हैं कुछ कार्य तो करना है ना उनको। ये थोड़ी भक्तों ने बुलाया इतने सालों से तो आ गए, भक्तों को फल दे के वापस चले गए। वो तो वैसे भी परमात्मा कर रहे थे, जो बहुत भक्ति करते हैं परमात्मा को फल भी देते आए हैं। लेकिन वो फल कुछ समय के लिए रहता है, अगले जन्म में फिर से कुछ कर्म करेंगे, फिर दुखी होंगे, फिर से परमात्मा को याद करेंगे, तो ये साइकिल चलता रहा। तो अब परमात्मा कह रहे इससे निकलो, तुम्हें ये दुख वाली दुनिया में नहीं रहना है। अभी नई दुनिया आनी है, वो है सतयुग। लेकिन उससे पहले घर जाना है। घर कहाँ पर है हमारा? परम धाम, परमात्मा के साथ। तो हम परमात्मा के साथ तभी जा सकते हैं जब हम जिस स्थिति में थे अपने घर में, मतलब कि संपूर्ण पवित्र, हम मतलब आत्मा, शरीर की बात नहीं हो रही है। जब हम आत्मा संपूर्ण पवित्र थे, जब उस स्थिति में थे जैसे हम आए थे पहली बार इस धरती पर, पहला जन्म लिया था, जिस भी युग में लिया हो, वैसी स्थिति में ही हमें घर जाना है, जो कि संपूर्ण पवित्र स्थिति थी। ये हर आत्मा के साथ ये नेचर का लॉ है। चाहे वो आत्मा कलयुग में पहली बार आई हो, वो संपूर्ण पवित्र बन के आई होगी। लेकिन क्योंकि कलयुग का वातावरण ऐसा है, तमो प्रधान है, तो 1-2 जन्म में ही वो पवित्रता खत्म हो जाती है। लेकिन जो सतयुग में आते हैं वो पवित्रता पूरे 21 जन्म, मतलब जो सतयुग मतलब स्वतयुग और त्रेता दोनों को मिला के 21 जन्म तक पवित्र आत्माएं पवित्र रहती हैं। तो इसलिए हमें परमात्मा आज ये कह रहे हैं कि पहले अपने आप को आत्मा समझो, आत्मा का पूरा ज्ञान लो, पढ़ाई करो, और पढ़ाई में अपने जो जो विकर्म किए हैं, जो जो संस्कार बनाए हैं जो कि गलत है, जो तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे, मुझसे मिलने नहीं देंगे, उनको ख़त्म करो। तो जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कौन से कर्म बनाए हैं या कौन से विकार मैंने किए हैं, तो मैं कैसे करूँगा? तो वही परमात्मा हमें पढ़ाई में बताते हैं। 5 विकार हैं, पांचों को चेक करो और पवित्र बनो, संपूर्ण पवित्र। तो ये जब हम कर लेंगे तब परमात्मा के साथ हम घर जा सकते हैं। नहीं तो अगर ये नहीं कर पाते तो फिर दूसरा जो तरीका है वो है भोगना। तो या तो परमात्मा के साथ योग करके, योग मतलब परमात्मा की याद में रहकर उन अपने विकर्मों को विनाश करो, नहीं तो फिर अपने कर्मों को भोगो। भोगो मतलब सहन करो, दुख आएंगे, रेडी हो जाओ उनको भोगने के लिए। तरह तरह के दुख तो हम देख ही रहे हैं, आसपास देखेंगे, न्यूज़पेपर उठा लेंगे या घर के आसपास भी देखेंगे, आपको बहुत दुख दिखेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आंखें बंद करेंगे तो ये ना सोचें कि आंखें बंद करने से ये दुख मेरे पास नहीं आएगा। वो बस समय का ही वेट करते रहेंगे और जब आएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भोगना है या योग करके पवित्र बन के परमात्मा के साथ जाना है। दोनों में से चॉइस हमारी है, और हमें परमात्मा ने अपने कर्मों का जो भाग्य है, भाग्य बनाने का जो कलम है, वो हमें परमात्मा ने हमारे हाथ में दिया है। इस बार परमात्मा कह रहे खुद ही लिख लो अपना भाग्य, जैसा लिखना चाहते हो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लिखना, नहीं तो कनिष्ठ से कनिष्ठ काम कर रहे हो वो भी करो, तो वैसा भाग्य मिल जाएगा। वैसा काम करो और उसकी सज़ा खाओ, सज़ा खा के वापस जाओ। लेकिन घर तो सबको जाना है। आत्माएं सब, जब ये सृष्टि खत्म होगी, कलयुग का विनाश होगा, तो सब वापस जाएंगे। लेकिन हर आत्मा अपने अपने जो जो उन्होंने जैसे जैसे परमात्मा को याद किया है, अपने विकर्मों का नाश किया है, उसके हिसाब से ही वो दुख भोग के या सुख खुशी से जाएंगे।
या तो परमात्मा को याद किया होगा तो उनको दुख की कोई अनुभूति नहीं होगी, तो खुशी से जाएंगे। अगर याद नहीं अच्छे से किया होगा या सही रीति नहीं किया होगा या अभी भी अपने हिसाब से ही परमात्मा की भक्ति करे जा रहे हैं, तो फिर वो दुख भोग के ही जाएंगे। तो ये है परमात्मा का सच्चा गीता ज्ञान आत्मा के बारे में। ओम शांति।